हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज है हरतालिका तीज और आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो लोग रहते हैं तीज का भी ये व्रत, उनके लिए भी, उनको भी शुभकामनाएं, और जो नहीं रहते हैं उनको भी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर बस मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। और सुबह से तो वैसे भी ये निर्जला व्रत होता है, तो उसमें आप सब जानते हैं, जो रहते हैं और जो नहीं भी रहते वो भी जानते हैं कि जो है इसमें पानी वगैरह तक नहीं पिया जाता है। तो बस रात के 12 बजे से मेरा व्रत स्टार्ट हो चुका था। अब नेक्स्ट डे आ चुका था जिस दिन पूजा करनी थी। मीन्स 18 तारीख आ गई थी और बस उस दिन फिर शाम तक, सुबह तो मैंने पूजा कर लिया था नॉर्मली जो करते हैं, सूर्य अर्घ दे दिया था। और फिर उसके बाद पूरा दिन तो ऐसे ही बस बैठे रहना होता है। आप कुछ काम भी ज़्यादा मैंने किया नहीं था क्योंकि प्यास लग सकती थी ना, तो वो थोड़ा सा काम अवॉइड करती हूँ। बस हस्बैंड और बेटे के लिए ना थोड़ी सी मैंने खिचड़ी डाल दी थी उस दिन। उन लोगों ने बोला कि बस मेरे लिए यही आज जो है मुझे डाल बना दो, मैं हम लोग यही खा लेंगे, तो मैंने वही डाल दिया था। फिर मेरे पास इतना काम मुझे इन लोगों ने नहीं करने दिया। फिर शाम हो गई थी और टाइम हो चुका था तैयार होने का, तो बस मैंने आलता वगैरह, मेहंदी वगैरह तो मैं एक दिन पहले ही रात में लगा ली थी। फिर आलता तो मैं जब सुहाग लेती हूँ तब मैं लगाती हूँ, और उससे पहले मैं मेहंदी पैरों में लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस तैयार हो रही थी और मैंने ये वाले इयररिंग्स डाल लिए थे। वैसे तो मैं हमेशा गोल्ड ही डालती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा चलो ये वाला इयररिंग्स डाल लूँ, ये साड़ी से मैच करता है, तो मैंने यही वाला इयररिंग्स डाल लिया था। और यहाँ पे मैंने ये साड़ी जो है ली थी अपने लिए। ये साड़ी मैंने बनारस से लाई हुई थी, तो रखी हुई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ख़रीदी थी, रखी हुई थी मेरे पास। कोरी साड़ी थी बिल्कुल, तो मैंने इसको ही पहनना अच्छा समझा। तो बस इसको ही मैंने जो है यहाँ पे पहन वहन के जो है बिल्कुल अब तैयारी जो है मेरी स्टार्ट हो गई थी। और अब मेरा जो है पूजा का टाइम, वैसे तो बहुत से लोग 3 बजे भी स्टार्ट कर देते हैं पूजा, बट इस समय टाइमिंग का भी बहुत मायने रखता है। तो मैं शाम के 6 बजे, क्योंकि उस समय प्रदोष काल लग जाता है और 6 से 8 के बीच का टाइमिंग बहुत बेस्ट था पूजा करने का, तो मैंने वही जो है चुना था कि मैं इसी टाइम पे ही पूजा करूँगी। तो मेरा बस वही 5:30 से मैं तैयार होना शुरू करी थी कि एटलीस्ट 6 बजे तक तो तैयार हो ही जाऊँगी, क्योंकि साड़ी पहनती हूँ नहीं ज़्यादा, कम ही पहनती हूँ। साड़ी वगैरह पहनना कम होता है, ज़्यादातर फेस्टिवल टाइम में ही मैं साड़ी यूज़ करती हूँ। ऐसे तो ज़्यादा मतलब कि सूट में या फिर ऐसे ही टी-शर्ट्स वगैरह में रहती हूँ, तो इतना नहीं। तो कभी-कभी पहनती हूँ ना, तो थोड़ा-सा जब डेली आप नहीं उस चीज़ को कैरी करो ना, थोड़ा-सा तो डिफ़िकल्ट हो जाता है पहनना। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार मतलब उसको पहनने की कोशिश की, तब जाके वो पूरी प्रिपेयर मेरी साड़ी हो पाई। प्लेट्स नहीं बन पा रही थी, तो बहुत मुश्किलों से अच्छे से प्लेट्स वगैरह बनाई। और फिर बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, तो हस्बैंड से मैंने बोला कि आप मेरा ना यहाँ पे थोड़ा-सा पोज़ ले लो थोड़ा-सा, तो वही मैं पूरा तैयार हो चुकी हूँ, तो आप लोग को दिखाने के लिए कि देखिए मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। तो बस यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट हो रहा था और फिर उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए चली गई थी। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ अभी बिल्कुल तैयार पूजा के लिए। अब मैं पूजा करूँगी, फिर मेरा साड़ी तो बस अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी मेरी पूजा हरतालिका तीज की, जो जिस तरह से। और मैं यहाँ पे वही मिट्टी के जो शिव परिवार लाई थी, मैंने उनको बहुत ही अच्छे से माता पार्वती को जो है पूरा टीका वगैरह लगाया, भोले बाबा को लगाया, गणेश जी को लगाया, सुहाग सारा चढ़ाया। और होती तो सिंपल ही तरीके से है, बट बहुत ही मतलब इसका महत्वपूर्ण होता है कि आप अच्छे से और पूजा करो। कोई वैसे गलती तो नहीं कोई करता है। और सारा सुहाग का सामान जो भी चढ़ाया जाता है वो मैंने चढ़ाया, फल चढ़ाए।
और हर साल मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ और कथा जो मेन जाती है पढ़ना, उसको मैंने कथा को पढ़ा यहाँ पे। फिर उसके बाद आरती करनी होती है, फिर आप अपना जो भी आपको मन में जो भी पूजा करनी है आप वो कर लो। तो इस तरह से पूरी पूजा होती है। बाकी सारी जो पूजा होती है वो सारा फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही होता है, जो सुहाग लेना होता है। तो इस समय दूसरा दिन है व्रत का और मैं नहा धोकर बस आ चुकी हूँ मंदिर में और मतलब कि अपना व्रत जो है पारण करने का टाइम हो चुका है। उस समय हो गया है सुबह के 4:30। तो मैं सुबह 4:30 बजे जो है सोती तो हूँ नहीं, ऐसे तो 1 बजे तक वैसे भी जागी रही थी और फिर उसके बाद मैं जो है 2-3 बजे आँख लगी जाती है तो थोड़ा-सा सो लिया, फिर सीधे 4:30 बजे उठ गई थी और सीधे 4:30 बजे उठने के बाद बस विसर्जन नहीं, मतलब कि पारण का समय हो गया था। तो मैं वही बस माता पार्वती को मैंने सिंदूर चढ़ाया, भोले बाबा को टीका किया चंदन से और गणेश जी को फिर उसके बाद यहाँ पे माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद मैं ओपन करती हूँ अपना जो है पंचामृत से व्रत। तो पहले मैंने माता पार्वती को पंचामृत दिया और फिर मैंने उसी पंचामृत से अपना व्रत जो है खोला था। फिर मैंने यहाँ पे अपने जो है यहीं पे बैठ के ही मैं जो है आलता वगैरह लगा लेती हूँ हमेशा। तो फिर और यकीन मानिए ना, मतलब मेरा व्रत बहुत ही अच्छा रहा। पूरा सुबह से मैंने, मतलब जो 1 दिन पहले से व्रत शुरू होता है, बहुत ही अच्छे से मेरा पूरा व्रत माता रानी ने पूरा किया। ये सबसे ज़्यादा खुशी होती है और प्यास वगैरह तो अभी भी नहीं लग रही है मुझे और ना ही भूख लगती है। वैसे भी मैं व्रत रखती हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं कि बस किचन में पहुँच गई बनाने और खाने, तो ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं करता मुझे खाने का। बस थोड़ा-सा चाय पीने का ज़रूर मन करता है, तो पानी वगैरह तो पी लिया था थोड़ा-सा। फिर उसके बाद जो है बच्चे का क्योंकि टाइम हो रहा था, 6 बज रहा था, तो इस टाइम में मैं बच्चे का अपना बैग प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो यहाँ पे मैं उसको उठा के बिल्कुल तैयार कर दिया था, मैंने उसको ड्रेस वैस पहना दिया था। तो मैंने उससे बोला कि तुम भी कुछ खा लो, बट वो खाता-वाता है नहीं। तो मैं उसके जो है ना थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स देती रहती हूँ, तो वो अपना खाता रहता है। नहीं तो ऐसे बिस्किट वगैरह कुछ भी आज तक कभी स्कूल गया है, कभी नहीं खा के गया है। तो अभी चाय वगैरह हम लोगों ने नहीं पी थी यहाँ पे, तो बस पानी थोड़ा-थोड़ा करके पिया मैंने। एकदम से भी पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो फिर खाली पेट होता है ना, तो वो भी नुकसान करता है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी पी लिया था और सच में मुझे प्यास बिल्कुल भी फ़ील नहीं आई, ये सबसे अच्छी बात है। हर साल वैसे मेरे साथ होता है, प्यास लगती है लेकिन जनरल दिनों में तो लगती ही है। लेकिन ऐसे जब व्रत रहते हैं तो कुछ होता है कि भगवान जी का आप बोल सकते हैं कि आपको शक्ति मिलती है या जो भी। तो बस ये है कि प्यास नहीं लगती है मेरे को बिल्कुल भी, तो अच्छी चीज़ है ये चीज़ मेरे साथ। तो यहाँ पे अब बस बेबी का ना बाल बना रही हूँ और जो है वो भी जब उठता है ना सो के, तो उसका मन बस ऐसे ही रहता है, थोड़ा-सा एक्टिव नहीं रहता है। तो आज उसका कंप्यूटर का उसका पेपर था और मैं उसकी बुक्स वगैरह जो है कंप्यूटर की रख देती हूँ एक, कि अगर मन हो तो रिवीजन कर लेना निकाल कर, नहीं तो फिर पेपर तो अच्छे से आता ही है, खैर दे ही लेगा वो पेपर। ये वाला जो तुम्हारा, इसमें लंच बॉक्स रख दिया है इस वाले में। हाँ, कर देंगे, पहले ये ध्यान दे लो। ये देखो कंप्यूटर बुक इसी में रख दे रहे हैं, ठीक है, और इसी में लंच बॉक्स है आपका, ठीक है। ये देखो लंच बॉक्स कंप्यूटर बुक, बाकी पेंसिल बॉक्स अंदर है।
ये वाली चेन के अंदर, तो पीछे वाली चेन में बुक है और आपका लंच बॉक्स, ये देखो, देख लो, नहीं तो फिर कहोगे मम्मा ढूंढा नहीं मैंने। तो अपने गन्नू जी को तो मैं स्कूल छोड़ाई, अब दूसरे गन्नू जी का यहाँ पे बस आगमन होना है, तो मैं यहाँ बस अब उसको स्कूल छोड़ने के आने के बाद ना बस अब इसी में जुट जाती हूँ। और ये मैं 8 साल, मुझे 8-9 साल हो रहा है मैं गणपति जी घर में बिठाती हूँ। तो बस उसी की प्रिपरेशन करने में लग गई थी और चाय वगैरह मैंने पी ली थी। चाय सीधे पीने के बाद मैं सब इसमें जुट गई थी कि अब सीधे, क्योंकि मैं 11 साढ़े 11 का टाइमिंग था पूजा का, तो 12 तो मुझे बज ही गया था का ये सब। उसके बाद भी फिर मैंने नहाया और इन लोगों से भी बोला तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ, क्योंकि बेटे का 11:30 बजे पेपर हो जाता है। तो हस्बैंड जाके उसको 11:15 पे ही ले आए थे और इतने सब करते-करते 12 सवा 12 हो गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गणेश जी की अब एंट्री हो रही है, तो मेरा ही गन्नू जो है गन्नू जी को ला रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है गन्नू जी का जब से मैं ये करती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून लगता है कि एक फेस्टिवल फिनिश हुआ, दूसरा तुरंत तैयार हो जाता है। फेस्टिवल पे फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा गन्नू जी में भी विश्वास है। और तो बस यहाँ पे अब गन्नू जी आ चुके हैं और उनका अब पूजन वगैरह जो उनको मतलब कि सिंदूर, मौली और उनका जो भी जितना भी श्रृंगार करना होता है पूजा के साथ-साथ, वो सब पूरा उनको चढ़ता है, फल चढ़ते हैं और जो भी अपनी तरफ से आप श्रद्धा से जो भी जैसा भी आप पूजा करना चाहते हो, ऐसा कोई ये नहीं है, ये नियम नहीं होता है। मेन श्रद्धा देखी जाती है पूजा में, आप अच्छे से पूजा करो, दिल से पूजा करो, भगवान उसी में खुश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारे अपनी आप में इतना है कि हम कर सकते हैं तो इंसान करता है, अदरवाइज़ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनको किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है कि ये सब आप मेरे करिए, पर इंसान अपनी खुशी से ईश्वर के लिए करता है। तो यहाँ पे मैं नवग्रह की पूजा कर रही हूँ इधर, और फिर उसके बाद एक जो साइड में है ना, वो गणपति जी का ही रूप है। और इधर मैंने नवग्रह का पूरा अच्छे से पूजा की और फिर फूल वगैरह चढ़ाया। फिर पूरा अच्छे से पूजा करने के बाद फिर भगवान जी की आरती जैसे होता है नॉर्मली, वैसे ही सब पूरा चढ़ाया और किया। फिर दोनों हस्बैंड और बेटे ने भी बहुत अच्छे से पूजा किया। बेटे को तो बहुत अच्छा लग रहा था पूजा, वो तो हमेशा ही उसको मज़ा आता है गन्नू जी का। और फिर खुद गन्नू जी से आशीर्वाद लेता है, फिर हम लोगों को बोलता है कि आप दोनों मेरे से भी आशीर्वाद लो, गन्नू जी मैं भी तो हूँ। तो सारी पूजा संपन्न होने के बाद लास्ट में गणपति जी की बस हम लोगों ने आरती अच्छे से किया। और सबको भगवान खुश रखें, सब पे कृपा बनाए रखें, यही हमेशा मेरी प्रार्थना रहती है। तो यहाँ पे हमारी आरती वगैरह बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। तो आ गई हूँ, बस अब बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अब मैंने सुबह से बस 1 कप चाय पी है, बस उसी पे चल रही हूँ। और मैं बस अब दोपहर के अब 1 या डेढ़ बज रहा है। हाँ, डेढ़ ही बज रहा है इस टाइम पे। मैंने अभी वॉच देखा तो 1 डेढ़ हो रहा था। तो बस मैं अभी खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज बिना लहसुन और प्याज़, क्योंकि जब तक गणपति जी बिठाए जाते हैं तो बिना लहसुन प्याज़ का ही खाना बनता है घर पे। तो यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी, इतने सीताफल जो होता है ना उसकी सब्ज़ी, गुड़ और
इमली से और हल्का-हल्का मसाला डाल के बनाया था। और बाकी यहाँ मटर पनीर टमाटर से ही मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली थी और पुलाव बनाया था। तो सिंपल तरीके से सब्ज़ी बना ली थी और ज़्यादा कुछ मतलब प्याज आपको नहीं डालना होता है, लहसुन नहीं डालना होता है, तो ऐसी अच्छी सब्ज़ी बन गई थी। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने सब्ज़ी वगैरह और पूड़ियाँ जो है निकाल ली थी। तो जब सब बन गया था उसके बाद भोग लगाना था, क्योंकि सबसे पहले आप गणपति जी को भोग लगाओ, उसके बाद फिर सब घर में आप खा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा प्यारा गन्नू जो है अपने गन्नू जी के लिए भोजन ले जा रहा है और भगवान जी के सामने रखते ही बोलता है कि मेरी मम्मा ने ना बहुत टेस्टी खाना बनाया, आप खाओ, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो मुझे हँसी आ गई। तो अच्छा लगता है, बच्चे तो होते ही हैं ना सच्चे मन के, तो बस वही वो बोला है अपने मन से, जो उसको समझ आ रहा था कि अच्छे से खाना खा लीजिएगा गन्नू जी, भूखे मत रहिएगा। तो यहाँ पे बस वही अपनी ये प्रार्थना कर रहा है जो भी उसके मन में आता है, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे व्लॉग एंडिंग करती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।